आप भी यही सोच रहे हो ना, जोमेटो लॉस में होने के बावजूद भी बिलियन डॉलर कंपनी कैसे है? तो चलिए आज मैं आपका ये डाउट क्लियर करता हूँ। तो जब भी आप जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं आपको लगता है कि सारा पैसा जो है वो रेस्टोरेंट को जाता है, लेकिन नहीं दोस्त, यहाँ पे ही पूरा गेम चेंजिंग है। सारा पैसा रेस्टोरेंट को नहीं जाता, उसमें से 50 या 30% जोमेटो खुद अपने पास एज ए कमीशन रखता है। और मैं आपको यहाँ से बताता हूँ जोमेटो की एक छोटी सी स्टोरी। तो ये बात है 2008 की। दीपेंद्र गोयल नाम का एक एम्प्लॉय था जो कंसल्टिंग कंपनी में जॉब करता था। तो एक दिन लंच ब्रेक के टाइम पे उन्होंने देखा लोग रेस्टोरेंट का मेनू देखने के लिए कतार और लंबी लाइनों में खड़े रहते थे। और फिर क्या था, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक वेबसाइट बनाई जाए। तो 2008 में उन्होंने अपने दोस्त राघव चड्डा के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था फूडी बे। फूडी बे ये जो वेबसाइट थी, वो वेबसाइट पे वो रेस्टोरेंट के मेन्यू अपलोड करते थे। तब ये जो वेबसाइट है वो सिर्फ अपने कंपनी तक ही सीमित थी। फिर ये वेबसाइट पे उन्होंने 1400 से प्लस ज़्यादा रेस्टोरेंट के मेन्यू अपलोड किए और ये वेबसाइट धीरे धीरे वायरल होने लगी। और यहाँ से शुरू होता है दीपेंद्र गोयल का टर्निंग पॉइंट। और फिर आपको पता है, अगर आप कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं और बीच में रुकावट ना है, ऐसा हो सकता है क्या? तो उन्होंने जो नाम रखा था फूडी बे, वो नाम लीगली उन पे मुसीबत बन सकता था, क्योंकि ईबे नाम की एक और वेबसाइट ऑलरेडी बन चुकी हुई थी। और अगर आप सेम वेबसाइट बनाते हो तो आपको लीगल प्रोसीजर का सामना करना पड़ सकता है। तो उन्होंने ये नाम चेंज करके 2010 में जोमेटो रख दिया। 2010 में जोमेटो की शुरुआत होती है। और फिर दीपेंद्र गोयल कहाँ रुकने वाले थे? दिल्ली में शुरुआत हुई थी। दिल्ली से निकलकर मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, पुणे और ऐसी सारी मेट्रो सिटीज में ये जोमेटो ऐप फैलने लगी। इवन इनके 20 से भी ज़्यादा कंट्री में ये जोमेटो ऐप चलती है। इन्होंने इनका बिजनेस इतना एक्सपेंड कर दिया कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जोमेटो ऐप फेमस है। 2010 में हमें सिर्फ जोमेटो मिला, लेकिन 2015 में एक्चुअल फूड डिलीवरी इन्होंने स्टार्ट किया। यानी 2010 और 2015 5 साल के बीच में सिर्फ हमें नाम मिला था, वहां तक कोई फूड डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुआ था। 2015 में फिर उन्होंने स्टार्ट किया फूड डिलीवरी करना। और यही दीपेंद्र गोयल के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और फिर वहीं दीपेंद्र गोयल के लाइफ में अगेन एक रुकावट आ गई। मार्केट में एंट्री लेता है स्विगी। फिर उसके बाद क्या था, दोनों फूड डिलीवरी एप्स के बीच में बैटल स्टार्ट हो गई, जोमेटो वर्सेस स्विगी। कौन सबसे ज्यादा यूजर्स इकट्ठे करेगा? दोनों ही कंपनियां यूजर्स इकट्ठे करने में जुट गई। इतनी जुट गई कि दोनों ने अपने करोड़ों रुपए जला दिए डिस्काउंट देने के चक्कर में, अपने यूजर्स बढ़ाने के चक्कर में। यहाँ से जोमेटो को लॉस होने लगा। ज्यादा डिस्काउंट देने की वजह से जोमेटो का बिजनेस गड़बड़ा गया। बिजनेस तो चल रहा था लेकिन प्रॉफिट में नहीं। जोमेटो के पास और कोई चीज नहीं थी, लेकिन वहां से एक उजाला की एक किरण दिखती है। 2022 में जोमेटो एक्वायर करता है ब्लिंकिट को। 4,447 करोड़ की ये डील होती है। उसके बाद जोमेटो ब्लिंकिट को एक्वायर कर लेता है। अब जोमेटो सिर्फ फूड ही डिलीवर नहीं करता था, वो आपकी लाइफस्टाइल की हर एक नीड, हर एक जरूरत की चीजें आप तक पहुंचाता था बाय ब्लिंकिट। आज स्केल इतना बड़ा है कि 2025 के न्यू ईयर के टाइम पे जोमेटो और स्विगी ने मिलके एक ही दिन में 75 लाख ऑर्डर्स डिलीवर किए थे। मतलब हर एक सेकंड में डजन्स ऑफ ऑर्डर्स। तो ये थी जोमेटो की स्टोरी। सोचो, एक सिंपल आइडिया, मेन्यू ऑनलाइन डाल देते हैं, क्या ही हो जाएगा। और आज इंडिया की सबसे बिगेस्ट फूड डिलीवरी ऐप बनकर रह चुकी है ये जोमेटो एप्लीकेशन। अगर ऐसे ही रियल बिजनेस आइडिया या स्टोरी जानना चाहते हैं आप, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको मिलता हूँ एक नई बिजनेस स्टोरी और आइडिया के साथ। तब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चन हो। तब तक के लिए बाय।